अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 को एडवर्टाइज किया गया है, जिसमें बेशतर वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। आज के इस लेक्चर में जिस वैकेंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDEO की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 में SDEO की 101 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। अगर सीट्स की डिवीजन की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो स्पेशल पर्सन के लिए जो है वो 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो 5 सीट्स रिजर्व हैं और वुमेन के लिए जो है वो 4 सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा जो 78 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो ओपन मेरिट के लिए रखी गई हैं। अगर बात करें हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑनर्स में कंप्लीट किया हुआ है, यानी कि उनका BS है और 16 इयर्स एजुकेशन के इक्वलेंट उनकी क्वालिफिकेशन है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेट जो आपको नजर आएगा उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग जिन्होंने BA किया हुआ है, जिनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। बैचलर्स जिनका ऑनर्स में है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब या तो आपने BS किया हो या फिर आपने जो है वो MA किया हो या आपका जो है आपने MSc किया हो। जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 22 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो पूरे पंजाब में है और ये सीट्स जो है वो पहले ही दिन से रेगुलर हैं। अब सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए इसका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जो है वो एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले नहीं किया गया। बताया गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका सिलेबस आप तमाम एस्पिरेंट्स को जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन सिलेबस को अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि अब जो है सिलेबस के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि किस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। अगर इसकी फ़ी की बात की जाए तो SDEO में अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 1000 रुपये है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि इसका जो पेपर है वो 1 पेपर नहीं होगा, 1 से ज़ायद पेपर होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहले आपसे लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर essay का लिया जाएगा। देन जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू के लिए। सिलेबस के हवाले से बहुत सी प्रेडिक्शंस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज का भी बताया जा रहा है, जिसमें लॉ के पेपर का भी बताया जा रहा है और essay का भी बताया जा रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके अंदर essay का पेपर 101% कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब भी 1000 रुपये फीस ली जाती है तो 2 पेपर्स होते हैं और 2 पेपर्स हमेशा इसी तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं कि उसमें आपका एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पेपर है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करता है, यानी कि सब कैंडिडेट्स उसमें अपेयर हो सकते हैं और एक सर्टन स्कोर अचीव करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो फिर फेज 2 में जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपेयर होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश essay का आपसे लिया जाएगा। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हो सकता है आपसे जनरल नॉलेज का लिया जाए। अब जनरल नॉलेज का पेपर लिया जाता है तो 1 पेपर पर वो सिलेबस मुश्तमिल होगा, यानी कि जो 10 सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली PPSC की तरफ से पूछे जाते हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं, या उसका सिलेबस उससे हट के भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हम रिसेंटली देखें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो उसका सिलेबस जो है 1 पेपर से काफ़ी हटके था। तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है तो हो सकता है जनरल नॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लिमिट कर दिया जाए, आपको कहा जाए कि आपसे इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे, या सब्जेक्ट्स को लिमिट किया जा सकता है। इसके बाद लॉ का पेपर आपसे डेफिनेटली लिया जाएगा और अगर आप उसको प्रिपेयर करें तो सबसे पहले आपने पीरा एक्ट को देखना है। वैसे भी SDEO की प्रिपरेशन करने से पहले आपने एक नज़र पीरा एक्ट को लाजमी देखना है, ताकि आप SDEO की पावर्स को, इसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकें, आपको आइडिया हो सके कि इसका बेसिकली काम क्या है, फील्ड जॉब ये किस तरह की है। बहुत सी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखेंगे, उसमें सिर्फ ग्लोरीफाई किया गया है कि जी इसको गाड़ी मिलेगी, इसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, इसने ये कर देना है। आप जरा पीरा एक्ट को उठाएं ना, पीरा एक्ट 2024 को जब आप पढ़ते हैं, सेक्शन 19 में जाते हैं तो आपको क्लियर बताया गया है कि जो SDEO है वो एक इन्फोर्समेंट स्टेशन का हेड होगा। इन्फोर्समेंट स्टेशन में आपके पास SDEO के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, फिर सार्जेंट्स होंगे, देन उसके अंदर एक प्रोसिक्यूटर भी मौजूद होगा और वो उस इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, वो जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है SDEO जो है वो उस इन्फोर्समेंट स्टेशन का हेड होगा। और एक तहसील के अंदर एक या एक से ज़ायद इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं। अगर तहसील छोटी है तो फिर एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा और SDEO उसका हेड होगा। इसका मतलब ये कि तहसील जो है वो उसके कंट्रोल में होगी, उसके फंक्शंस के हिसाब से। और अगर एक से ज़ायद तहसीलें हैं तो वो अपने इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो है वो हेड कंसीडर किया जाएगा।
इसी तरीके से सेक्शन 22 में अगर आप जाएंगे तो एसडीईओ के तमाम फंक्शंस आपको बड़े क्लियरली वहां पर मिल जाएंगे कि एसडीईओ के फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से इसने काम करना है, किसको इसने रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो आपका बेसिकली जो है एक तहसील के अंदर इन्फोर्समेंट स्क्वाड होगा, उसका ये हेड होगा। अब एक तहसील के अंदर एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड भी हो सकते हैं, और उस एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड का जो हेड होगा वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो ये फील्ड जॉब है, जो भी जॉब फील्ड जॉब होती है और जिसकी डीलिंग पब्लिक से ज़्यादा होती है, अल्टीमेटली उसकी पावर्स भी ज़्यादा होती हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं, और फील्ड जॉब वालों को जो है वो किसी हद तक सैलरी भी जो है बाकी ऑफिस नेचर की जॉब से ज़्यादा दी जाती है। अब ये वो सारी बेसिक डिटेल्स थी जो एसडीईओ के हवाले से आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए जानना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को देख के लगता है, अभी 2 दिन ही हुए हैं इसके एप्लीकेशन ओपन हुए के, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को देख के लगता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी किसी वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी जाती है, एज लिमिट रिलैक्सड होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स उसमें एक्सपेक्टेड होते हैं। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब किसी स्पेसिफिक वैकेंसी के ऊपर मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखी जाती है तो वहाँ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होने का कतई ये मकसद नहीं है कि आपके लिए ये जॉब सिक्योर करना मुश्किल है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो बासानी इसको एज किया जा सकता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एसडीईओ की वैकेंसी के लिए आप जो है वो 25 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे कतई ये मुराद नहीं है कि आप इस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर सकते। इसको बासानी क्लियर किया जा सकता है। आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी ओवरऑल विजिलेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो जब भी किसी वैकेंसी के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगाई जाती है, जिस तरीके से अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की वैकेंसी थी, 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, उसमें एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ 16,000 थे, और उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट दी गई। बहुत से लोगों ने वो मेडिकल टेस्ट पास नहीं किया होगा, लेकिन उससे पहले बहुत से लोग मेडिकल टेस्ट के लिए गए ही नहीं होंगे। तो जो कैंडिडेट सीरियस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर एप्लीकेशन 1 लाख आई हुई हैं तो हार्डली उसमें 15 से 20,000 एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ है। तो आपने इस वैकेंसी के लिए लाजमी अप्लाई करना है। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कितने पेपर्स इन्होंने लेने हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए उन्होंने एक स्पीडी प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट किया था, एसडीईओज के लिए भी वही प्रोसेस होगा, और इतने बड़े लेवल पर इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो मेरे हिसाब से आखिरी बार ही हो रही है। उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी वो प्रमोशन की बेसिस पर होगी, जो BS 14 वाले ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाएगा और वही एसडीईओज बनेंगे। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप फील्ड जॉब करना चाहते हैं और आप एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि आप एसए का पेपर भी क्लियर कर लेंगे अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको इसके लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इससे हटके अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक मौजूद है जहां पर आपको एसडीईओ के हवाले से प्रिपरेटरी मटेरियल भी दिया जाएगा और आपको अपडेटेड भी रखा जाएगा। तो आपने इस कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है। जिस तरीके से ईओ और आईओ के लिए हमने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर किया था, एसडीईओ की प्रिपरेशन के लिए भी आपके साथ इसी तरीके से मटेरियल शेयर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।